बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और कल की पूरी रात, शाम से लेकर रात तक तमाम तर टॉक शोज में एक मौजू जरूर जेर बहस आया, और वो था इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तीसरी मुलाकात। इस मुलाकात के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पर रोशनी डालना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। NRO-2 तो मुकम्मल होता जा रहा है, और ये कैसे हो सकता है कि इस NRO-2 से सिर्फ मुस्लिम लीग नून मुस्तफीद हो, और नून लीग जिस तरह से NRO-2 हासिल कर रही है इस पर तो बात भी हो रही है। लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए भी अब क्लीन चिट तैयार कर ली गई है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका फरामोश है और रूस कबूल है। इसाक डार ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया, और वही तमाम तर चीजें अब करना मजबूरी बन चुका है जो इमरान खान करना चाहते थे। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन से और कुछ नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ है और चोरों का NRO मुकम्मल हुआ है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरीयत के खिलाफ दरखास्तें वापस ले ली हैं। नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब ने दरखास्तों में कहा कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक ला हासिल मश्क होगी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक हैं ही नहीं। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी औरसी ट्रैक्टर SSG कोनेक्टा केस में बरी हुए थे, और नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। यानी कि 2015 में नैब ने आसिफ अली जरदारी को चैलेंज की बरीयत को चैलेंज किया, और 2015 में किसका दौर था? 2018 के अंदर तो खान साहब आए, और उसके बाद फिर खान साहब की गवर्नमेंट गई। इस सब के दौरान तो ये सब कुछ नहीं हो सका, लेकिन अब नैब ने ये कह दिया है कि जी जरदारी के बरी होने के खिलाफ जो हमारी दरखास्त थी हम उसे वापस लेते हैं। उनकी बरीयत इसी तरह से कायमो दायम रहनी चाहिए, और ये सारे का सारा मामला इसी तरह से होना चाहिए। जबकि इस सब के अंदर आपको पता होगा कि कल नैब कानून में तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स आए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, आमदन से जायद असासों में करप्शन का होना भी जरूरी है। और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, जाहिरी बात है वो पब्लिक में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं नैब कवानीन में तरामीम पर, और इससे ज्यादा इमरान खान और क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की थी, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी रिमार्क दिए, और इसमें दीगर चीजें भी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के भी रिमार्क्स आए। लंबी कार्रवाई है, लेकिन ये केस अभी चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया। उसमें जो तकलीफ हुई आलमी ताकतों को वो ये थी कि इमरान खान रूस से तेल खरीदना चाह रहे थे, गैस खरीदना चाहते थे, लेकिन ये सब नहीं हो सका, और उस वक्त आलमी ताकतों को ये गवारा नहीं था। और जाहिर बात है मकामी हैंडलर्स थे, मकामी सहूलतकार थे, सबके हाथ पांव फूल गए कि हमारे कहीं वेंटिलेटर अमेरिका बहादुर बंद ना कर दे, और अब वही बातें करना इनकी भी मजबूरी बन गई है। विफाकी वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि अमेरिका को भी बता दिया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भारत जिस कीमत पर रूस से तेल खरीदता है, पाकिस्तान उसी कीमत से कम या उसी कीमत पर रूस से तेल खरीदेगा। और ये इस्लामाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी, उनसे ये खिताब कर रहे थे हमारे मोहतरम वजीर खजाना साहब, जो पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने के लिए आए थे। और इससे पहले तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब इन्होंने कहा कि रूस से अगर इंडिया तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है, और वही सारी बातें जो इमरान खान किया करते थे। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इन्हें हर वो बात करनी पड़ेगी
जो इमरान खान ने की, और हर वो इकदाम इन्हें करना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते का जो मुहावरा है वो इस सरकार पर और इस रजीम पर बड़ा मुनासिब बैठता है। अब इस सब के अंदर जो सबसे अहम चीज है, कल बहुत से सहाफियों ने अचानक ट्वीट्स किए, इस पर हम एक व्लॉग भी कर चुके हैं। ट्वीट ये थी कि इमरान खान की डील नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जितने टॉक शोज थे कल, उनके होस्ट ने भी अपने शोज के अंदर एक नैरेटिव दिया और कुछ डिटेल्स दी, और डिटेल्स यही थी कि आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई, और इस हवाले से जो रीसेंट मुलाकात है, तीसरी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प मुझे लगी कि तीसरी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या इससे ये चीज अखज कर ली जाए कि इससे पहले 2 मुलाकातें हो चुकी हैं? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसके साथ ही साथ नाजरीन कराम कुछ और चीजें भी हैं। इस वक्त इंतखाबात की तारीख पर बहुत सी बातें हो रही हैं। इमरान खान के हवाले से शेख रशीद का एक इंटरव्यू आया ARY पर, वो इंटरव्यू था। उन्होंने यही ट्वीट किया था कि रावलपिंडी में होने वाली जो अहम मीटिंग है उसके बाद मुल्क मुस्बत डायरेक्शन पर जाएगा, जिसके बाद ये परसेप्शन बना कि गालिबन मामलात तय हो चुके हैं। फिर हुकूमती सहाफियों ने आकर मामलात तय न होने की तस्दीक की कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई डील नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर ये कहा गया कि तीसरी मुलाकात के जो चर्चे हैं वो मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं। शेख रशीद का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने एक बात कही कि अक्टूबर और नवंबर डिसाइसिव महीने होने वाले हैं, और इमरान खान इस वक्त इलेक्शंस मार्च तक चाहते हैं कि मार्च तक इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट मार्च तक नहीं आ जाए, जबकि इंपोर्टेड सरकार कुछ महीने आगे की बात कर रही है। तो इस वक्त इन बातों पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, और जाहिर बात है कि हम जितना मर्जी इन चीजों को निगेट करें कि मुक्तदर हल्के इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये गलत है। मुक्तदर हल्के एक रियलिटी हैं और उनका एक स्टेक भी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेकर पाकिस्तान के तमाम तर मामलात में। मुआशी सिक्योरिटी भी दर हकीकत नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज्व होता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। एक तो ये कि ये जो तीसरी मुलाकात के हवाले से तरदीद आई है, तो ऐसी कोई मुलाकात का परसेप्शन बनाया भी नहीं गया। अब अगर तरदीद आ रही है और ढेर सारे सहाफियों ने तरदीद करना शुरू कर दी है, सारे टीवी शोज में तरदीद की गई, तो इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई होगी। अलबत्ता इससे पहले एक मुलाकात थी, उसके हवाले से कोई तरदीद नहीं आई। खान साहब ने भी उसकी एक तरह से तस्दीक कर दी थी, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ बताया था। अब ये वाली मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से मामलात जरूर चल रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पूरे सिनेरियो को देखकर यही है कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और मुल्क के अंदर जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है, इन दोनों से छुटकारा हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एनालिसिस है, इसको मैं अभी खबर नहीं कह रहा। और इस तमाम तर सूरत हाल में वाहिद एक ही हाल है जो खान साहब का मुतालिबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाए जाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।